अगला प्रकरण है विषयाशक्ति का नाश हुए बिना ज्ञान अधूरा है। परमारथ पहचानी मति लसती विषय लपटानी निकसी चिताते अधजरित मानहु सती परानी। परमार्थ यानी सत्य वस्तु की पहचान हो जाने पर भी विषयों में लिपटी हुई बुद्धि ऐसी लगती है मानो चिता से निकलकर भागी हुई कोई अधजली सती। मतलब जो परमार्थ की बात करते हैं, परमार्थ का अनुभव भी कर लेते हैं, फिर विषय की चिंता भी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे लगते हैं? बदसूरत, भौंडा, जैसे चिता से निकलकर भाग रही अधजली सती का शरीर और चेहरा। वो सती किसी काम की नहीं रही। देखिए, एक विचार में जानकारी हुई और दूसरा आपको संस्कार में जानकारी हुई। विचार बदलते रहते हैं, संस्कार मुश्किल से बदलता है। चिंतन परिवर्तित होते रहते हैं पर चेतना परिवर्तित नहीं होती है। अगर आपकी आस्था में, आपकी चेतना में जम गई है बात कि सत्य तो परमार्थ है, बाकी विषय भोग में दम नहीं है, तो आप इस विषय भोग को स्पर्श नहीं करेंगे। अगर आपको लगा कि परमार्थ की बातें सिर्फ कहेंगे, सभी को अच्छा लगेगा, रुपया मिलेगा, आयोजन किया, चढ़ावा चढ़वाया और चल दिया, कथनी करनी भिन्न जहाँ, धर्म नहीं पाखंड वहाँ। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने इस बात को बड़े अच्छे ढंग से कहा। ऐसे व्यक्ति उस अधजले सती की तरह भोंडी और बदसूरत दिखते हैं। ये बड़ी हंसी की बात, प्रवचन करने वाले महात्माओं की यही दशा है, कथनी परमार्थ की और करनी विषयों में लिपटी हुई। ऐसे व्यक्ति किसी काम के भी नहीं रहे। दोहावली का अगला प्रकरण है विषयासक्त साधु की अपेक्षा वैराग्यवान गृहस्थ अच्छा है। शीश उघारन किन कहेऊ बरजी रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाह वियोग। अधजली भागने वाली ऐसी सती को सिर खोलने के लिए किसने कहा था? प्यारे सगे संबंधी तो सब रोक रहे। इससे तो यही अच्छा था कि स्वामी के वियोग की अग्नि में सदा जला करती और घर बैठी ही सती कहलाती। कहने का तात्पर्य यह है, साधु होकर फिर विषयों की ओर ललचाने से तो घर बैठे भजन करना ही अच्छा है। नियम संयम पूर्वक व्रत उपवास कर घर में रहती, सब रोक रहे थे। यानी साधु होने से अच्छा है गृहस्थ होकर भजन पूजन करना, न कि पीला पहनकर बढ़िया बढ़िया भोग विलास की वस्तु की इच्छा भी करना। ऋषिकेश में एक महात्मा रहते, योग निकेतन में योगानंद स्वामी। उनकी पुस्तक थी हिमालय का योगी। 70-75 साल में संन्यास लिया। तब तक शायद उनका नाम ब्रह्मचारी योग चैतन्य था। लोगों ने पूछा, इतने उम्र में आप संन्यास ले रहे हैं? जब ब्रह्मचारी थे तो पहले संन्यास क्यों नहीं लिया? बोले, मैं परखता रहा अपने मन को। मैंने बहुत साधुओं को देखा है जो साधु होकर भी धन में, स्त्री में लिपटे हुए हैं। मुझे लगा संसार का चलन बड़ा विचित्र है, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हो जाऊंगा, फिर संन्यास से पतित हो जाऊंगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं गेरुआ पहन लूंगा, वेश धारण कर लूंगा, अंदर संन्यास की आग जली हुई नहीं है, बुझी हुई है, प्रकाश है ही नहीं, अंदर अंधकार फैला हुआ है, रुपया पैसा कमा रहा हूँ, विषय वासना में लिपटा हुआ हूँ, फिर तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि मैं गेरुआ पहन लूं, वेश धारण कर लूं, अंदर संन्यास की आग जली हुई नहीं है, बुझी हुई है, प्रकाश है ही नहीं, अंदर अंधकार फैला है, रुपया पैसा कमाने लग जाऊं, विषय वासना में लिपट जाऊं। इसलिए मैंने संन्यास नहीं लिया। अब 70 साल में ये पक्का लग रहा है कि अब मैं डिग नहीं सकता तो संन्यास ले रहा हूँ। अब तक जो ब्रह्मचर्य निभाया वो भी पक्का रहा, कच्चा नहीं था। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो करना है उसे पूरा करो और जो नहीं कर पाते उसकी तैयारी करो। हमारे अंदर सती बनने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो क्यों बने सती? किस बात की सती? तो सती बनने से अच्छा है घर में नियम पूर्वक रहते हुए जीवन जिए, भजन करें।